हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हवलदार बहादुर की एक मजेदार कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और डाकुओं का गिरोह। चलिए शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर और डाकुओं का गिरोह। हवलदार बहादुर की ड्यूटी मुख्य बाजार में लगाई गई थी। यह इंस्पेक्टर खड़क सिंह मुझसे जलता है, तभी मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है, जहाँ कोई अपराध नहीं होता। अब तो मैं अपनी योग्यता सिद्ध कर चुका हूँ। फिर भी तभी कुछ दूरी पर आई, पकड़ो मेरी चेन, चोर चोर। चेन खींचकर भाग रहा है, हवालात में बंद करके चढ़ा दूंगा साले को। अबे ओए ठहर जा, मैं दौड़ का चैंपियन हूँ हवलदार, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अबे मैं भी रेस का चैंपियन हूँ, अभी बताता हूँ। चोर एक सुनसान और सीधी सड़क पर निकल आया था। तुझे तो हरा कर ही रहूंगा बेटे। लेकिन चोर को पकड़ने की बजाय वह उससे आगे निकलते चले गए। देखा मेरी दौड़? ऐसा लगता था जैसे उनके ब्रेक फेल हो चुके हैं। आई, यह हवलदार तो दौड़ता ही चला जा रहा है, शायद बावला हो गया है। तभी इंस्पेक्टर खड़क सिंह को की जीप उधर से गुजरी। हवलदार बहादुर, कहाँ भागे जा रहे हो तुम? हवलदार बहादुर ने बड़ी मुश्किल से अपने ब्रेक लगाए। हो, इंस्पेक्टर खड़क सिंह सर, कहाँ दौड़े जा रहे हो तुम? मैं एक चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था सर। वह एक महिला की चैन खींचकर भागा है। लेकिन चोर कहाँ है? वह तो पीछे रह गया साहब। मैंने साले को दौड़ में हरा दिया। कह रहा था दौड़ का चैंपियन हूं। यानी तुमने उसे पकड़ा नहीं? हो, भूल हो गई साहब, मैं जोश में होश खो बैठा। और शट अप, तुम अभी तक गधे के गधे ही हो। इंस्पेक्टर ने क्रोध में भरकर जीप आगे बढ़ा दी। मैं सचमुच गधा हूं। भला मुझे उस लफंगे के साथ रेस लगाने की क्या जरूरत थी? इंस्पेक्टर खड़क सिंह फिर से मुझे मूर्ख समझने लगा है। अब जब तक मैं एकाध अपराधी को पकड़कर उसके हवाले नहीं करूंगा, तब तक मेरी इज्जत वापस नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद गली से गुजरते हुए आई, यह बंदा क्या कर रहा है? ओए शी, क्या बात है? यहाँ कान लगाकर सुनो। हवलदार बहादुर ने तुरंत अपना कान दीवार से लगा दिया। शायद किसी अपराध का सुराग मिलने वाला है। लेकिन काफी देर कान लगाने के बाद भी कुछ सुनाई नहीं दिया। अबे ओए, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हा हा हा, मैं 2 घंटे से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हूं। जब मुझे ही कुछ सुनाई नहीं दिया तो तुम्हें 5 मिनट में कैसे सुनाई दे जाएगा? गुर्र गुर्र, पुलिस से मजाक करता है साले। ठाक। अरे अरे, पागल को क्यों पीटते हो हवलदार साहब? पागल? हाँ, यह बेचारा पागल है। यह इसी के घर की दीवार है। यहाँ यह सुबह से शाम तक कान लगाए खड़ा रहता है। हा हा हा। जा साले, पागल समझकर छोड़ दिया, वरना हवालात में डालकर सड़ा देता। ही। थोड़ी देर बाद सड़क पर धाड़। ओए, माफ करना हवलदार। वह व्यक्ति लपक कर टॉयलेट में घुस गया। पुलिस को टक्कर मार कर गया है। बाहर निकलेगा तो पकड़ लूंगा साले को। कुछ देर बाद वह व्यक्ति बाहर निकला तो हवलदार बहादुर चौंक पड़े। आई, जब यह अंदर गया था तो चेहरा सपाचट था। सूसू करने में ही इसकी मूछें निकल आई। वह व्यक्ति सड़क के पार पहुंच चुका था। यह व्यक्ति जरूर कोई अपराधी है। टॉयलेट में जाकर इसने अपना हुलिया बदल लिया है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और हवलदार बहादुर ने उसका पीछा आरंभ कर दिया। इसको अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ूंगा, फिर साले को हवालात में बंद करके चढ़ा दूंगा। उस व्यक्ति ने मुड़कर देखा। ढाबा। ओए, हवलदार को मुझ पर शक हो गया है। तुरंत ही उसने एक टैक्सी को रुकने का संकेत किया। टैक्सी? भाग रहा है साला। उसके टैक्सी में बैठने से पहले ही हवलदार बहादुर निकट पहुंच गए। ए, क्या बात है हवलदार साहब? नकली मूछें लगाकर कहाँ जा रहा है तू? शोर ना करो हवलदार, मेरी बात सुनो। बात तो तेरी मैं थाने जाकर सुनूंगा, लेकिन यहां तो तेरी मुंह उखाड़ देता हूं। यह ले। नकली मूछें? क्या चक्कर है यह? कोई अपराधी है? हाँ, यह बहुत बड़ा अपराधी है। साला हवलदार बहादुर की आंखों में धूल झोंक कर भाग रहा था। मेरी बात तो सुनो हवलदार। मैं चुप। हवालात में डालकर सड़ा दूंगा साले। चल थाने। अब तो थाने जाना ही पड़ेगा, वरना हवलदार के साथ साथ पब्लिक भी मार मार कर हुलिया बिगाड़ देगी। ठीक है,
चलो थाने। हवलदार बहादुर उसे हाँकते हुए थाने की ओर चल दिए। थाने में किसे पकड़ लाए हवलदार साहब? यह बहुत बड़ा अपराधी है, बड़ी मुश्किल से हाथ आया साला। अभी पता चल जाएगा मैं कौन हूं। फिर वह इंस्पेक्टर खड़क सिंह के कमरे में पहुंचे। चल अंदर। कौन है यह? चोर है साहब, साला नकली मूछ लगाकर डाका डालने जा रहा था, मगर मैंने धर दबोचा। गुड, इसे हवालात में बंद कर दो। मुझे हवालात में बंद करने से पहले जरा यह देख लो इंस्पेक्टर। सीआईडी इंस्पेक्टर वासु चंद्रा। सीआईडी? हाँ, मैं इंस्पेक्टर वासु चंद्रा हूं, जिसे यह मूर्ख हवलदार डाकू समझकर पकड़ लाया है। सॉरी सर, माफ कर दीजिए सर। शट अप। मैंने तुमसे कई बार कहा कि मेरी बात सुनो, लेकिन तुम खुद को न जाने क्या समझ रहे थे। हवलदार बहादुर को इस तरह की मूर्खताएं करने की आदत है इंस्पेक्टर वासु। बाय द वे, यह आपको कहां से पकड़ कर लाया है? मैं एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पहचान लिया था, इसीलिए मैंने एक पब्लिक टॉयलेट में घुसकर अपना हुलिया बदला, और जब टॉयलेट से बाहर निकला तो आपके इस हवलदार बहादुर ने पकड़ लिया। आई एम सॉरी, प्लीज आप बैठिए। नहीं, पहले मैं इस हवलदार के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। इसे माफ कर दीजिए मिस्टर वासु, यह थोड़ा मूर्ख जरूर है, लेकिन आदमी काम का है। इंस्पेक्टर साहब ठीक कहते हैं। शट अप। जाकर मिस्टर वासु के लिए चाय लाओ। यस सर। कुछ देर बाद आप किसी अपराधी का पीछा कर रहे थे? जी हाँ, वास्तव में हमारे विभाग को सूचना मिली है कि पड़ोसी राज्य से डाकुओं का एक गिरोह हमारे शहर में आ चुका है और जल्दी ही शहर में लूट और डकैती की वारदात शुरू करने वाला है। इसी सिलसिले में मैं एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर रहा था। डाकुओं का गिरोह हमारे शहर में हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को। तुम चुप रहो। डाकुओं के उस गिरोह के विषय में तो मुझे भी सूचना मिल चुकी है। मैंने भी अपने कुछ जासूस डाकुओं की तलाश में लगा दिए हैं। वह बहुत खतरनाक गिरोह है, हमारा पूरा डिपार्टमेंट उसकी तलाश में लगा हुआ है। उसी समय शहर के एक भाग में डाकुओं का गिरोह सक्रिय था। डाकुओं ने हवा में गोलियां चलाकर पूरी मार्केट में आतंक फैला दिया था। धाएं धाएं धाएं। फिर उन्होंने दुकानों का कैश लूटना शुरू कर दिया। इधर लाओ सारा रुपया। एक दुकानदार ने विरोध करना चाहा, मगर गोली मार दूंगा साले। धाड़। आ। डाकुओं ने एक जोहरी की दुकान भी लूटी। ई। केवल 10 मिनट में डाकुओं ने लाखों रुपये लूट लिए और फिर गोलियां चलाते हुए अपनी गाड़ियों में बैठकर धाएं धाएं धाएं। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने रखे फोन की घंटी बजी। क्या शंकर मार्केट में डाका पड़ा है? 10 डाकू थे। तो वह गिरोह सक्रिय हो उठा है। जी हाँ, मैं शंकर मार्केट जा रहा हूं। मैं भी आपके साथ चल रहा हूं, और मैं भी। तुम्हारी वहां कोई जरूरत नहीं है, और इस मामले में तुम टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना। पिछली बार तुमने ना जाने कैसे 3 डाकू पकड़ लिए थे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम तीर मार खार हो गए हो। इंस्पेक्टर खड़क सिंह सचमुच मुझसे जलता है, लेकिन यह मुझे डाकुओं को पकड़ने से नहीं रोक सकता। मैं अपने ढंग से डाकुओं की खोज करूंगा। शंकर मार्केट में इंस्पेक्टर खड़क सिंह को डाकुओं का कोई सुराग नहीं मिला। वह सब चेहरे पर नकाब चढ़ाए हुए थे इंस्पेक्टर साहब। हम किसी का चेहरा नहीं देख पाए। वह बहुत खतरनाक डाकू थे। विभिन्न लोगों का बयान लेने के बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें सांत्वना दी। आप लोग निश्चिंत रहे, डाकुओं को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस विभाग के बेहतरीन जासूस उन डाकुओं की खोज कर रहे हैं। उधर छुट्टी के बाद हवलदार बहादुर ने घर जाकर अपना हुलिया बदला और निकल पड़े डाकुओं की तलाश में। कोई सोच भी नहीं सकता कि गोला और बेर बेचने वाला पुलिस का हवलदार हो सकता है। आओ भाई, गोला खाओ, सेहत बनाओ। जो खाएगा बेर हो जाएगा शेर। अबे ओए उस्ताद, क्या बेच लिया है तू? बेर लेने हैं? नहीं लेने। भला बेर भी कोई खाने की चीज है? खाकर देख बेटा, मेरे बेर खाते ही शेर बन जाएगा। मुझे नहीं बनना शेर, तेरी सूरत गीदड़ जैसी है, इसलिए
अपने बेर खुद ही खा ले और बन जा शेर। गुर्र गुर्र। साले, मुझे डाकू न पकड़ने होते तो बताता तुझे। एक चौराहे के निकट हवलदार बहादुर ने अपनी रेहड़ी रोक दी। गोला खाओ, सेहत बनाओ। अभी बनाता हूं तेरी सेहत। क्यों बे, तुझे पता नहीं है यहां रेहड़ी लगाना मना है? यह तो सिपाही शंकर लाल है, इसने मुझे पहचाना नहीं। इसका मतलब है मैंने बड़ा धांसू मेकअप किया है। अबे, यह कबूतर की तरह मेरी ओर क्या ताक रहा है? रेडी आगे बढ़ा यहां से, वरना डंडे मार मार कर तेरे गोड़े तोड़ दूंगा। जा रहा हूं जी। अगर इस संतरी के बच्चे को पता चल जाए कि मैं हवलदार हूं तो साले की हवा बंद हो जाएगी, लेकिन मैं इस वक्त बता नहीं सकता। गुर्र गुर्र। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद हवलदार बहादुर ने एक गली के सामने रेहड़ी रोक दी। अभी तक कोई संदिग्ध आदमी नजर नहीं आया। काफी थक गया हूं, कुछ देर यहां रुकता हूं। जो खाएगा बेर हो जाएगा शेर। 1 रुपए के बेर दो, अभी लो। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।